किसी भी तरीके का अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी ना करें, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मौर्य जी का ग्राउंड खो चुके हैं वो। उन्होंने जिस प्रकार की बरसाती मेढक की तरह जो है राजनीति करी है, वो उस चीज का परिलक्षित करता है, उनके बयान में दिखता है। इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट ये लोग लाए हैं, जो I.N.D.I.A ये लिख रखा है, ये डॉट डॉट का जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद ही दिखाता है कि विपक्ष कितना खंडित है। विवादित टिप्पणियां हैं वो आम होती जा रही हैं राजनीति में, किस तरह से इसका असर देखती हैं और क्या लगता है, क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है राजनीति में? देखिए, सनातन धर्म अजर है, अमर है और शाश्वत है, और हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की सोच से ही उत्पन्न हुआ है और इसी सोच का प्रचार प्रसार किया है। जितने आक्रांता आए, जितने जो है आक्रमणकारी आए, उन्होंने भी जो है सनातन धर्म को बाद में एक्सेप्टेंस दी, क्योंकि यही एक वे ऑफ लाइफ है जो मुझे लगता है कि सब जगह का कह लीजिए कि इसको मॉरल एक्सेप्टेंस मिली, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये सिर्फ धर्म नहीं है। और जिस तरीके के हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस तरीके की गंदी अशिष्ट टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहूंगी, आप एक तरह से अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं, और अगर आप ये बात किसी और देश में करते तो आज राजद्रोह में अंदर होते। तो इसलिए जो है अपनी बातों को संभाल करके कहें, और जो है किसी भी तरीके का अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी ना करें, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मौर्य जी का ग्राउंड खो चुके हैं वो। उन्होंने जिस प्रकार की बरसाती मेढक की तरह जो है राजनीति करी है, वो उस चीज का परिलक्षित करता है, उनके बयान में दिखता है, उनकी छटपटाहट दिखती है कि कितना भी वो कुछ भी उल्टा सीधा कह लें, जो है सनातन को ना कोई जो है खत्म कर पाया है और ना ही इस प्रकार के जो है तुच्छ मानव कभी खत्म कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और सामंजस्य से रहते हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म के यहाँ पर बहुत सारे अनुयायी हैं, और सनातन धर्म में सबके लिए, चाहे निराकार पूजन हो, चाहे आकार रहित पूजन हो, चाहे जो है आप मानते हो चाहे ना मानते हो, क्योंकि ये एक धर्म नहीं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। तो जो है अपनी बातों को संभाल करके कहें, क्योंकि लोगों पर कहीं ना कहीं इस चीज का गलत प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, जितने भी विपक्षी हैं उन्होंने भी हिंदी पढ़ी है, उन्होंने भी बड़े बड़े लेखकों को पढ़ा है, उन्होंने भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है देशगान भी पढ़ा है। सब कुछ जो है इसी में बखान करता है कि भारत भाग्य विधाता, यानी भारत का ही हमेशा नाम आया है। तो इसमें इतनी जो है टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। और दूसरी बात है कि भारत जो है भारत ही रहेगा और भारत ही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये विपक्ष का कहना कि ये इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट ये लोग लाए हैं, जो I.N.D.I.A ये लिख रखा है, ये डॉट डॉट का जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद ही दिखाता है कि विपक्ष कितना खंडित है। Why did you have to mention कि I.N.D.I, ये क्यों आपको मेंशन करना पड़ा? और आपने इस प्रकार का जो है भरसक इस प्रकार का क्यों प्रोग्राम प्लान किया, जिसमें जो है आप लोग खुद ही खंडित हैं। आप लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि भारत का व्यक्ति चाहता क्या है, भारतवर्षी चाहता क्या है, एक सोच क्या है भारत की। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों को थोड़ा चिंतन करना चाहिए आपस में, उसके बाद इस प्रकार की टीका टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, आदरणीय नेताजी ने हमेशा से जो है भारत की अखंडता के लिए और भारत के लिए बहुत सारे जो है काम किए हैं। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उनकी समाजवादी पार्टी से हट करके उन्होंने काफी सारे फैसले लिए हैं, और इसका इतिहास गवाह है। चाहे उन्होंने जो है भारत का नाम कहा हो, चाहे उन्होंने चीन पर आक्रमण करने की बात करी हो, या जो है चीन के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात करी हो, या फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया हो। तो ये आदरणीय नेताजी की देखिए सोच थी, बृहत सोच थी, वो राष्ट्रवादी थे। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो लिखा हुआ है उसी का रेफरेंस ड्रॉ करते हुए मैं यही कहूंगी कि भारत रहेगा और भारत ही है। जी, अगर इस वक्त नेताजी होते तो वो भी भारत का बिल्कुल करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लिखित में आप लोगों के पास तो डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, और आदरणीय सदन के पास भी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है।